हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 57। गुड्डू ने इस बार जो गलती की उसके बाद मिश्रा जी को अब गुड्डू की चिंता होने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद शगुन और गुड्डू को एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा। यही सोचकर उन्होंने सभी घर वालों के साथ वैष्णो देवी जाने का मन बनाया ताकि गुड्डू और शगुन घर में अकेले रहें और एक दूसरे को वक्त दे। वहीं शगुन धीरे धीरे गुड्डू को समझ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि गुड्डू दिल का बहुत अच्छा है, बस पिंकी की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया है। गुड्डू गलत नहीं था। शादी के बाद से ही वह पिंकी से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिंकी बार बार उसे टॉर्चर कर रही थी, धमकियां दे रही थी और इस बार तो वह गुड्डू को ऐसी जगह ले गई जहां जाकर गुड्डू अपनी ही नजरों में गिर गया। गुड्डू भले पिंकी से प्यार करता है, लेकिन पिंकी के साथ कभी उसने अपनी हदें नहीं लांघी। लेकिन सबको गुड्डू में कमी नजर आती है, सिवाय शगुन के। गुड्डू सुबह देर तक सोता रहा। शगुन नहा धोकर नीचे चली आई और किचन में काम कर रही थी। मिश्रा जी ने मिश्राइन को पैकिंग करने के लिए बोल रखा था, इसलिए वेदी और मिश्राइन उसमें लगी हुई थी। इस बार दादी को भी साथ ले जाने का प्लान था, इसलिए उन्होंने कमरे से बाहर आकर मिश्रा जी के पास बैठते हुए कहा, कार्य आनंद, ये अचानक से वैष्णो देवी जाने का कैसे सोच लिया? अभी शादी में इतना खर्चा तो हुआ ही है, फिर इतनी जल्दी घूमने का काहे रहे? अरे अम्मा, शादी में सब अच्छे से निपट गवा, इसलिए तो जा रहे हैं माता रानी को धन्यवाद बोलने। फिर सोचा तुम्हें भी साथ ले चलते हैं, कहीं बार आती जाती नहीं हो, अच्छा लगेगा। ये तो सही कहा तुमने, वैसे भी माता रानी का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। ए लाजो, सुनो, हमारे भी 2-4 कपड़े रख दो। दादी ने लाजो को आवाज देकर कहा। सुनो लाजो, अम्मा के साथ साथ अपने भी कपड़े रख लेना, मिश्रा जी ने कहा। वो कहे चाचा? लाजो ने हैरानी से कहा। अरे तुम भी चलो साथ, यहाँ अकेले क्या करोगी? फिर अम्मा की देखभाल के लिए भी तो कोनो चाहिए कि नहीं, मिश्रा जी ने कहा। पर हम, लाजो ने कहना चाहा तो मिश्राइन ने अपने कमरे से बाहर आते हुए कहा, अरे मिश्रा जी सही कह रहे हैं, तुम भी घर के सदस्य हो, चलो जाओ जाकर पैकिंग कर लो। ठीक है। लाजो खुशी खुशी अपने कमरे की ओर चली गई। शगुन तब तक सबके लिए चाय बना चुकी थी। उसने सबको चाय दी। मिश्राइन मिश्रा जी के पास आई तो उन्होंने कहा, गुड्डू उठ गया? नहीं, शायद वो सो रहा है, मिश्राइन ने कहा। वेदी बिटिया, मिश्रा जी ने आवाज लगाई। जी पिताजी, वेदी ने आकर कहा। ऊपर जाकर अपने गुड्डू भैया को उठाओ और कहो पिताजी ने बुलाया है, मिश्रा जी ने चाय पीते हुए कहा। वेदी गुड्डू को उठाने के लिए ऊपर चली आई। शगुन किचन में सबके नाश्ते का इंतजाम करने लगी। मिश्राइन भी चली आई और उसका हाथ बटाने लगी। वेदी ने ऊपर आकर गुड्डू को जगाया। पिताजी का नाम सुनते ही गुड्डू की नींद एकदम से उड़ गई और वह नीचे चला आया। आंखें मसलते हुए गुड्डू आकर मिश्रा जी के सामने खड़ा हो गया और कहा, जी पिताजी। मिश्रा जी ने एक नजर गुड्डू को देखा और कहा, हम सब वैष्णो देवी जा रहे हैं, तुम और शगुन यहीं रहोगे। शगुन अकेले है, इसलिए तुमको शोरूम भी नहीं जाना है, ना ही बाहर जाना है। 2-4 दिन में लौट आएंगे। हम काहे नहीं जा रहे? गुड्डू ने सवाल किया। गुड्डू के सवाल पर मिश्रा जी ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, बेटा जैसा तुम्हारे कांड है ना, उस हिसाब से तुम्हें हरिद्वार जाना चाहिए अपने पाप धोने के लिए। गुड्डू दूसरी ओर देखने लगा तो मिश्रा जी ने कहा, ये लास्ट वार्निंग है, ई के बाद अगर कोई तुम्हारी शिकायत आई तो उठा के बाहर फेंक देंगे घर से, का समझे? अब जाकर हाथ मुंह धो, चाय वाय पियो, उसके बाद टिकट बुक करवाना है। गुड्डू वहां से चला गया और सीधा किचन में आकर मिश्राइन से कहा, ये पिताजी को क्या हो गया है? अचानक वैष्णो देवी काहे जा रहे हैं? जाए के अपने पिताजी से पूछ लो, हमें नहीं पता, मिश्राइन ने चाय का कप गुड्डू को थमाते हुए कहा और वहां से चली गई। गुड्डू हैरानी से उन्हें देखता रहा और फिर चाय पीने लगा, लेकिन जैसे ही एक घूंट भरा, होठों पर लगी चोट की वजह से गर्म चाय वहां जा लगी और गुड्डू के मुंह से आह निकल गई। शगुन ने सुना तो वह सब काम छोड़कर गुड्डू के पास आई और कहा, क्या हुआ?
कुछ नहीं, गुड्डू ने बात टालते हुए कहा। अब कैसी तबीयत है आपकी? शगुन ने पूछा। ठीक है, गुड्डू ने कहा। शगुन ने देखा गुड्डू को काफी चोट लगी थी, जो कि दिन के उजाले में साफ साफ नजर आ रही थी। गुड्डू ने चाय खत्म की और कप शगुन की ओर बढ़ा दिया। गुड्डू के हाथ से कप लेते हुए शगुन की उंगलियां सहसा ही उसकी उंगलियों से जा टकराई और एक प्यारा सा एहसास दोनों को छूकर गुजरा। गुड्डू नजरें नीची करके वहां से चला गया। नहाने के बाद गुड्डू शीशे के सामने खड़े होकर शर्ट के बटन बंद करने लगा। जब नजर होंठ के पास लगी चोट पर पड़ी तो गुड्डू को शगुन की याद आ गई। कैसे आज गुड्डू के लिए फिक्र कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी गलती को भी शगुन ने अपने सर पर ले लिया और गुड्डू को बचा लिया। एक एक करके गुड्डू की आंखों के सामने वो हर पल आ रहा था जब शगुन उसके साथ ही थी। ऐसा क्यों था गुड्डू नहीं जानता। गुड्डू शीशे के थोड़ा नजदीक आया, अपने होठों के पास लगी चोट को छूकर देखा। हल्का सा दर्द हुआ और वह मुस्कुरा उठा। गुड्डू पीछे हटा और शर्ट के बटन बंद किए, बाल बनाए, थोड़ा परफ्यूम लगाया और नीचे चला आया। नीचे आकर पहली बार उसकी नजरें शगुन को ढूंढ रही थी, लेकिन शगुन शायद वहां नहीं थी। गुड्डू ने बाइक की चाबी ली और जाने लगा तो मिश्रा जी ने कुछ रुपए देकर कहा, कैश दे आना उसे और बोलना कि अच्छी बस हो। ठीक है, कहकर गुड्डू वहां से निकल गया। बस सर्विस वाले के पास पहुंचा और 5 टिकट्स बुक करने को कहा। बुकिंग वाले ने सुना तो कहा, का गुड्डू भैया पूरे खानदान को लेकर हनीमून पर जा रहे हो का? अरे वैष्णो देवी की टिकट्स काहे बुक करवाई है यार, कोई गोवा मनाली जाओ। गुड्डू ने सुना तो उसका माथा ठनक गया और उसने कहा, अबे सुबह सुबह भांग खा के बैठे हो का साले? वैष्णो देवी हनीमून पर कौन जाता है? और तुम टिकट बनाओ यार, हनीमून के बाप ना बनो। बनाते हैं भैया, बनाते हैं, लड़के ने कहा और अपने काम में लग गया। गुड्डू वहीं अपनी बाइक पर बैठा आते जाते लोगों को देख रहा था। तभी गोलू वहां पर अपनी स्कूटी से निकला और गुड्डू को देखकर स्कूटी रोकते हुए कहा, अरे भैया सुबह सुबह यहाँ? टिकट्स बनवाने आए थे यार गोलू। गुड्डू ने कहा, का टिकट्स? अच्छा अच्छा, मतलब हनीमून पर जा रहे हैं भाभी के साथ, सही है। वैसे कहाँ का बुक करवाए हैं, गोवा के मनाली? हम नहीं जा रहे, पिताजी जा रहे हैं, गुड्डू ने कहीं खोए हुए स्वर में कहा। का मिश्रा जी जा रहे हैं, वो भी ई उम्र में? हमें सठिया गए हैं तुम्हारे पिताजी, ई उम्र में हनीमून जाने की बात कर रहे हैं। गोलू ने स्कूटी स्टैंड पर लगाकर गुड्डू के पास आते हुए कहा। गुड्डू ने सुना तो उसने गोलू को पहले तो घुरा और फिर अंगूठे को हथेली से लगाकर अपनी 4 उंगलियां गोलू को दिखाकर कहा, अबे बाप है हमारे और हनीमून नहीं जा रहे हो, वैष्णो देवी जा रहे हैं, कुछ भी बोलते हो। ऐसे कहो ना, तुम तो पूरी बात बताते ही नहीं हो गुड्डू भैया, गोलू ने कहा। बत्तीसी ना दिखाओ और सुनो, मनोहर से मिले कि नहीं? गुड्डू ने कहा। अरे कहाँ जाना हुआ भैया, टाइम ही नहीं मिला, और वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है उसकी, वो बिजी है रोशनी के साथ, तुम्हारी तरह नहीं कि सुबह सुबह उठाई अपनी बुलेट और पूरे घूम रहे कानपुर में, गोलू ने मुंह बनाकर कहा। वाह वाह गोलू वाह, बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी, गुड्डू ने जैसे ही कहा गोलू की नजर उसके होंठ पर चली गई। वह थोड़ा सा गुड्डू के करीब आया और चोट देखते हुए कहा, ईका हुआ? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही, गुड्डू ने बात टालते हुए कहा। देखो भैया, गंगा मैया की कसम है, सच्ची सच्ची बताओ क्या हुआ, गोलू ने कहा। शाम को मिलो, बताते हैं, गुड्डू ने कहा तो गोलू ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और शाम को मिलने का वादा करके चला गया। गुड्डू ने टिकट्स लिए और घर चला आया। उसने टिकट्स मिश्रा जी को दिए और शाम 4 बजे की बस थी। मिश्रा जी ने सभी जरूरी काम निपटाए और किसी काम से बाहर चले गए। गुड्डू भी नाश्ता करके अपने कमरे में चला आया। बदन अभी भी दर्द कर रहा था। गुड्डू थोड़ी देर के लिए लेट गया और फिर उसे नींद आ गई। दोपहर का खाना भी उसने नहीं खाया। 3 बजे शगुन ने उसे उठाया तो गुड्डू नीचे आया। मिश्रा जी और बाकी घर वाले सभी तैयारियां कर चुके थे और सभी अपने अपने सामान के साथ आंगन में जमा थे। वेदी तो चाहती थी कि शगुन भी उनके साथ जाए, लेकिन मिश्रा जी ने मना कर दिया। पिताजी, भाभी और गुड्डू भैया काहे नहीं जा रहे?
कितना मजा आएगा जब ये सब भी साथ में होंगे। वेदी ने बच्चों की तरह कहा। कल इन लोगों ने जो किया है उसके बाद इन दोनों की यही सजा है कि ये दोनों यहीं रहेंगे, मिश्रा जी ने कहा, जबकि ये उनका प्लान था गुड्डू और शगुन को एक करने का। बातों बातों में 4 बज गए। शोरूम से गाड़ी आ चुकी थी। मिश्रा जी के कहने पर गुड्डू ने सब सामान डिग्गी में रखा और फिर सब एक एक करके गाड़ी में जा बैठे। गुड्डू वहीं गाड़ी के पास खड़ा था। मिश्रा जी उसके पास आए और धीरे से कहने लगे, घर और शगुन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहे हैं गुड्डू। किसी तरह की कोई शिकायत ना सुनने को मिले। शगुन का ध्यान रखना और हाँ, उसके साथ रहना। चलते हैं। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। मिश्रा जी पूरे परिवार के साथ वहां से चले गए। घर में अब सिर्फ गुड्डू और शगुन बचे थे। शगुन ऊपर चली आई और छत पर सूखे कपड़े एक एक करके उतारने लगी। कपड़े लेकर आई तो देखा गुड्डू कमरे में ही था। शगुन ने कुछ नहीं कहा, बस सभी कपड़े बिस्तर के एक साइड डाले और एक एक करके उन्हें समेटने लगी। गुड्डू कबर्ड खोले खड़ा था और उलझन में था। फिर एकदम से शगुन से कहा, ओ, हमें किसी काम से बाहर जाना था। ठीक है, जाइए, शगुन ने कहा। नहीं, हमारा मतलब हम कह रहे थे तुम रह लोगी अकेले, गुड्डू ने पूछा। टाइम से आ जाइएगा, शगुन ने कपड़े समेटते हुए बिना गुड्डू की ओर देखे कहा। गुड्डू मुस्कुराया और कबर्ड से शर्ट निकाली और लेकर बाथरूम की ओर चला गया। गुड्डू ने शर्ट चेंज की और बटन बंद करते हुए बाहर आया। शगुन समेटे हुए कपड़े उठाकर कबर्ड में रख रही थी। गुड्डू उसके पास आया और कहा, शर्ट कैसी लग रही है? शगुन ने सुना तो उसे उस दिन वाली बात याद आ गई जब गुड्डू ने ऐसे ही शर्ट के बारे में पूछा और गुड्डू ने उसे सुना दिया था। शगुन को चुप देखकर गुड्डू ने भवें उचकाई। शगुन ने कबर्ड बंद किया और कहा, अगर मैंने कहा अच्छी है तो आप फिर शर्ट बदल लेंगे। कहकर शगुन वहां से चली गई। गुड्डू को एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही उसने शगुन का दिल दुखाया है। गुड्डू ने वह शर्ट उतार कर रख दी और उस दिन वाली सफेद शर्ट पहन ली जिसके लिए शगुन ने कहा था कि अच्छी है। गुड्डू नीचे आया। शगुन की नजर गुड्डू की शर्ट पर गई तो गुड्डू ने कहा, वो सच में अच्छी नहीं थी। शगुन मन ही मन मुस्कुरा उठी और फिर धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। गुड्डू खुशी खुशी वहां से चला गया। बाइक चलाते हुए अचानक ही गुड्डू गुनगुनाने लगा। आज से पहले शायद ही वह ऐसे गुनगुनाया हो। आज कई दिनों बाद गुड्डू खुश था। वह बाइक लेकर गोलू से मिलने पहुंचा। बाबू गोलगप्पे वाले के पास खड़ा गोलू स्पेशल गोलगप्पे खा रहा था। मिर्च तेज होने की वजह से उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। गुड्डू को देखते ही गोलू ने प्लेट रखी और लड़के से कहा, बाबू पैसे ना खाते में लिख लेना। ठीक है भैया, बाबू गोलगप्पे वाले ने कहा तो गोलू आकर गुड्डू के पीछे बैठा और कहा, कितने दिन बाद तुम्हारे साथ बैठने का मौका मिला है, चलो। कहाँ चलना है? गुड्डू ने पूछा। वही हमारी फेवरेट जगह मोती झील। और कहाँ? गोलू ने कहा तो गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी। दोनों मोती झील पहुंचे। गुड्डू ने बाइक साइड में लगाई और दोनों आकर झील किनारे बैठ गए। कुछ देर झील को निहारने के बाद गोलू ने कहा, हाँ तो भैया अब बताओ क्या बात है। गुड्डू ने एक सांस में गोलू को सारी बातें बता दी। गोलू ने सुना तो उसे पिंकी पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, उस पिंकिया की तो मैं, गुड्डू भैया तुम नहीं ना होते ना तो उसका खून कर देना था मैंने। और तुम भी साले चूतिया हो। वो तुमको बुलाई और तुम चले गए। थोड़ा सा भी नहीं सोचा कितनी बड़ी समस्या में पड़ जाते तुम। माना कि तुमको उससे प्यार है, पर साला ये कैसे प्यार है जिसमें सिर्फ तुमरा कट रहा है। अबे गोलू कैसा प्यार? गुड्डू एकदम से उठ खड़ा हुआ। गोलू भी उठ खड़ा हुआ। गुड्डू उसकी ओर पीट करके कहने लगा, जब से प्यार किया है तब से बस दिल ही टूटा है हमारा। पहले जब उसे देखते थे तो सुकून मिलता था, अच्छा लगता था, पर अब जब भी देखते तो दिल करता है कहीं चले जाएं। पहले उसकी बातें सुनने का मन करता था, अब जब वो बोलती है तो मन करता मुंह में कुछ ठूस दे। हमारी अच्छी खासी जिंदगी को झंड बना रखा है। जब शादी का कहे तब की नहीं, अब मरी पड़ी है शादी के लिए। ऊपर से धमकियां कि नस काट लेंगी। इससे अच्छा है साला हमारा गला ही काट दो ना, काम खत्म हो। उनकी सुनो तो परेशानी, ना सुनो तो परेशानी, साला हम करे तो क्या करे।
पिंकिया के चक्कर में सबकी नजरों में गधे बन चुके हैं, हम बेवकूफ बन चुके हैं। वो जैसे मर्जी हमें नाच नचा रही है और हम नाच रहे हैं। हम बता ही रहे हैं गोलू, इन लड़कियों को ना समझना नामुमकिन है। ये कब क्या करे इन्हें खुद पता नहीं होता। बस अपनी खुशी से मतलब है इनको, बाकी सब जाए भाड़ में। ये सब लड़कियां ना ऐसी ही होती है। सब ऐसे नहीं होती है गुड्डू भैया, गोलू ने बड़े ही प्यार से कहा। गुड्डू को खामोश देखकर गोलू ने कहा, अच्छा मतलब फिर तुम्हारे हिसाब से शगुन भाभी भी गलत है ना? गोलू की बात सुनकर गुड्डू फिर पलट जाता है और कहने लगता है, नहीं यार, वो बहुत ही सही लड़की है, अच्छी है, घर में सब उसको पसंद करते हैं, सबको खुश रखती है, सबकी परवाह करती है, हमरे जैसे इंसान की भी जिसने हर बार उनका दिल दुखाया है। कल हमारी गलती का इल्जाम भी उन्होंने अपने सर ले लिया, हमें मुसीबत से निकाला और खुद तकलीफ में होकर भी हमारी परवाह कर रही थी। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है यार गोलू? गोलू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुड्डू आज पहली बार पिंकी के बारे में ये सब बोल रहा है और शगुन की तारीफ कर रहा है। लेकिन गुड्डू के मुंह से शगुन की तारीफ सुनकर गोलू भी मुस्कुराए बिना न रह सका। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 57। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें मनमर्जियां मेरे और बेचारे गुड्डू मिश्रा के साथ।